नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 13 और ऑडियो 35 में माता और ऋषि दुर्वासा की भेंट की कहानी शुरू करती हूँ। सुजाता कहती हैं कि देर हो चुकी थी और मैं थक चुकी थी, परंतु अम्बा की दृष्टि पड़ी और मुझे पता था कि वह इस कहानी को सुनने बिना नहीं जाएंगी। स्वाभाविक रूप से मुझे भी रुचि थी। अंजलि का वहाँ उपस्थित होना और उन्हें बातूनी मनोदशा में देखना एक दुर्लभ घटना थी। अपनी थकान मिटाने के लिए मैं दूसरी कहानी सुनने के लिए तैयार होने लगी। कुछ पलों के बाद वह शुरू हुई। फिर से मुझे अतीत में वापस जाना होगा। माता ने स्वयं मुझे ऋषि दुर्वासा के प्रति सीता के स्नेह के बारे में बताया था। अम्बा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर वह रुक गई और उन्होंने उनसे पूछा, तुम आश्चर्यचकित हो? मैंने हमेशा सुना है कि हर कोई उनके लगातार श्राप देने के कारण उनसे डरता है। अम्बा ने पूछा। हर कोई सिवाय सीता माता के। ऋषियों द्वारा श्राप देने की इस प्रथा को त्यागने के उनके प्रयासों के बारे में तुम्हें अवश्य पता होना चाहिए। वह जानती थीं कि सुदूर अतीत में ऋषियों ने कदाचित ही कभी क्रोध से श्राप दिया हो, केवल कुछ कर्म छापों को सक्रिय करने के लिए जो पहले से उपस्थित थे। वे जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई हानिकारक कार्य किया है तो वह कार्य या बल्कि उस कार्य के पीछे का इरादा प्रतिध्वनित होगा और किसी न किसी रूप में व्यक्ति के पास वापस आ जाएगा। ऋषि इस प्रक्रिया को सक्रिय करने और सीखने तथा विकास के लिए सर्वोत्तम समय पर प्रभाव पैदा करने में सक्षम थे, परंतु समय के साथ ऋषियों ने श्राप देना शुरू कर दिया, न केवल उस व्यक्ति को जिसने हानिकारक कार्य किया बल्कि उसके वंशजों को भी। और अगर किसी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नाराज किया तो भी वे श्राप देने लगे। स्थिति उचित होने के बजाय अनुचित और दंडात्मक होती गई और कुछ सुधार की आवश्यकता थी। ऋषि दुर्वासा के अपवाद के साथ सीता कई ऋषियों को श्राप देने से रोकने में सफल रही। सीता माँ के अपने बच्चों को पालने के लिए वन में जाने के बाद ऋषि दुर्वासा ने उनसे भेंट की। वह उनके स्वभाव को जानती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी सेविका सोमा को उनके चारों ओर बहुत सावधान रहने के लिए बोला, ताकि ऋषि को किसी भी तरह से नाराज न किया जाए। सीता माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने, उन्हें सबसे अच्छा बिस्तर देने और आराम से यात्रा के लिए सभी कुछ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु सीता माँ उनकी परीक्षा लेना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा के जाने से एक रात पहले उनके भोजन में एक विशेष जड़ी बूटी डाल दी। भोजन करने के बाद उन्होंने अपने सामने एक सुंदरी को देखा और मुग्ध हो गए। उनकी इच्छा जागृत हो गई। ऋषि बूढ़े हो चुके थे और सीता माँ अभी भी जवान और बेहद सुंदर थीं। वह अपने पति या उनकी देखभाल करने वाले किसी पुरुष के बिना वन में रह रही थीं, ऐसा ऋषि ने सोचा। उनको लगा कि श्री राम ने सीता को त्याग दिया था, यह नहीं जानते हुए कि उनका अलगाव एक प्राचीन श्राप के कारण हुआ था। सीता माँ ने उन्हें सोने के लिए अपनी कुटिया दी थी और अपने बच्चों लव और कुश के साथ सोमा की कुटीर में रह रही थी, जो उनकी सेविका थी और ठीक बगल में रहती थी। परंतु उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उसकी बजाय वह रात के सन्नाटे में बाहर गईं और अपनी वाटिका में ध्यान में बैठ गईं। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें सुना और उनके पास जाने का विरोध नहीं कर सके। जब उन्होंने सीता माँ को सितारों से भरपूर आकाश के नीचे एक सूक्ष्म प्रकाश में आलिंगन करते हुए आनंद में ध्यान में बैठा देखा
तो वह एक सुंदर दिव्य जीव के रूप में प्रकट हुई और उनके भीतर सीता माँ के लिए एक चाहत जागी। चुपचाप चलते हुए वे उनके सामने खड़े हो गए। इससे पहले कि वे एक शब्द कहते या एक उंगली उठा पाते, सीता माँ ने अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे से कहा, हे महान ऋषि, मैं श्री राम की निष्ठावान पत्नी आपको पास आने के लिए श्राप दे सकती हूँ, एक ऐसी माँ के जिसके बच्चे पास में सो रहे हैं। परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं यह आदेश दे सकती थी कि यह इच्छा जो आप में जागृत हो गई है अब अनंत काल तक आपका पीछा करेगी, जिसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगी। इसकी बजाय मैं आपको आशीर्वाद दूंगी कि काम वासना का भ्रम आपके ऊपर फिर कभी नहीं आए। उन शब्दों को सुनकर ऋषि जमीन पर गिर गए और उनसे क्षमा याचना की, ये कहते हुए कि वह अब उनका सामना करने में असमर्थ थे। वह तुरंत वहां से चले गए। सीता माँ जानती थीं कि अब तक ऋषि ने अपनी वासना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं की थी और वह इस अवसर का उपयोग उन्हें ऐसा करने में सहायता करने के लिए करना चाहती थी। परंतु वह उन्हें यह भी दिखाना चाहती थी कि श्राप देने की तुलना में आशीर्वाद देना कितना बड़ा काम है। अम्बा ने आश्चर्य से पूछा, क्या उन्हें फिर कभी देखा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीता माँ इस तरह ऋषि दुर्वासा का सामना कर सकती हैं। अंजलि हंस पड़ी। अगर वह अकेले रावण का सामना कर सकती थीं, तो निश्चित रूप से इस ऋषि का सामना करना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। परंतु उन्होंने उन्हें फिर से देखा। उनके देह छोड़ने से पहले वह उनके पास आए और उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने माता से कहा कि क्रोध से दिया गया श्राप प्रतिध्वनित होता है और श्राप देने वाले पर कुछ नकारात्मकता अवश्य वापस लौटती है। यही कर्म की नियम की प्रकृति है। श्रापित और श्राप देने वाला दोनों ही उसके प्रभाव को भोगते हैं। तब उन्होंने उन्हें उस श्राप के बारे में बताया जिसके कारण वह राम से अलग हो गई थीं और वन में चली गई थीं। उन्होंने कहा कि श्राप देने वाले ऋषि भृगु को इसके परिणाम स्वरूप उनसे और राम से कहीं अधिक भारी पीड़ा झेलनी पड़ी। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी। उनसे बहुत लगाव था जिसे वह जानते थे और उन्होंने उनकी बातों को ध्यान में रखने का वादा किया। अंजलि शांत हो गई। हमें वह सब कुछ आत्मसात करने का समय दे रही थी जो उन्होंने अभी हमें बताया था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।